gone by, and I am grateful to the one that दिन बीत गए, मैं उनका आभारी हूँ जिसने जब मैं भीतर आया तो मेरे लिए गाने का यत्न किया। बहन एनजी और बहन गर्टी, प्रभु ने आशीष दे। when I hear that it brings back जब मैं ये सुनता हूँ तो ये पुरानी यादों को वापस ले आता है। आराधनालय छोड़ने के थोड़ा सा पहले हमारे यहाँ पर पूरे शरद ऋतु प्रभु यीशु के प्रकाशन की पुस्तक को प्रचार करने के लिए एक महान बेदारी थी, और मैं लगभग प्रति रविवार रात्रि वे पकड़े रहो ये गीत गाया करते थे। बहन गर्टी धन्यवाद। और आज रात्रि मैं निश्चित रूप से आनंदित हूँ कि उन्होंने हमारे लिए गाया। बहन एंजी कह रही थी कि उनका गला थोड़ा खराब है, स्वयं को अकेला न समझे, मेरा भी है। परंतु इस प्रातः लोगों के 2.5 घंटे उपदेश सुनने के पश्चात लोगों ने कष्ट उठाया। ये मेरा छोटा सा रूप था, इसलिए मैं बाहर निकल गया जबकि भूमि थोड़ी गीली थी, और सही में मैं इसी प्रकार से लेता हूँ। परंतु मैं बस वचन से प्रेम करता हूँ, और विशेषकर वचन के साथ पवित्र आत्मा की आशीषें, और जब आशीषें दे रहा है और सहायता कर रहा है तो बस मुझे रुकने का स्थान नहीं मिलता। इसलिए आप जानते हैं कि ये कैसे है। अब संभव आज रात्रि अधिक लंबे समय तक नहीं बोलूंगा क्योंकि गला थोड़ा खरखरा रहा है, परंतु अपनी आशीषों के लिए परमेश्वर पर निर्भर कर रहा हूँ और उसकी आत्मिक सहायता के लिए, जो कि हमारे जीवन में अति आवश्यक है। और अब जैसा कि भाई नेविल ने अपने कार्यक्रम के साथ बल्कि अपने कार्यक्रम पर उद्घोषणा की है, और मेरी इच्छा है कि हर सुनने वाला उस कार्यक्रम को सुने। उन्होंने मुझसे इसे कहने के लिए नहीं कहा, परंतु कार्यक्रम के सुनने से इतनी आशीषें नहीं मिली जितनी पिछले शनिवार मिली थी। कितनों ने वो संदेश सुना है, वो मास्टरपीस श्रेष्ठ कृति WLRP 9 बजे से 9:30 बजे प्रत्येक शनिवार, नेविल ट्रायो। और मैं उस भाई से बातें कर रहा था जो रिकॉर्डिंग करता है, भाई लियो, जो कि कमरे में है, और वो इसमें इतना मगन हो गया कि उसने कहा ये कौन प्रचारक है। उसने रेडियो चला रखा था, और भाई जीन या उनमें से किसी ने कहा ये भाई नेविल है, ये उनका समय है। और ये वास्तव में शानदार था। केवल वही नहीं परंतु प्रत्येक। मैंने आपको कारण बताया कि मैं क्यों भाई नेविल को सुनना पसंद करता हूँ। विशेषकर इसलिए नहीं क्योंकि वो एक अच्छा प्रचारक है, परंतु क्योंकि मैं जानता हूँ वो प्रचार को जीता है, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए उपदेश को जिए बजाय मुझे प्रचार करने के। ये अधिक प्रभावशाली होगा। और जब मैंने उद्घोषणा कर दी थी जिस पर कि मैं आज रात्रि थोड़े समय के लिए बोलूंगा। परमेश्वर अपने वचन को स्थिर रखता है, और आज प्रातः मैं मसीहत की नकल पर बोल रहा हूँ। और अब प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। और अब मैं वचन में से अनेक स्थानों में से पढ़ना चाहता हूँ, कम से कम 3 स्थानों से, या संभव है कुछ और, क्योंकि ये वचन है जिसके विषय में हम बोल रहे हैं। बाइबल की अंतिम पुस्तक में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, पूरी बाइबल पूरी हो चुकने के बाद ये प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय में कलीसिया को संदेश था, और 17वें पद से आरंभ करके और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत में ले। मैं हरेक को जो पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए
तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। And if any man shall take away from the word of this book, of this prophecy, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। he that testifies जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। And then over in St. John, the 12th chapter, और फिर संत यूहन्ना John, 12वां अध्याय संत यूहन्ना का 39th और 39वें पद से आरंभ करके, Therefore they could not believe because Isaiah said again, इस कारण विश्वास न कर सके क्योंकि यशायाह ने फिर भी कहा है कि उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर किया है, कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। And then in St. Matthew, the 24th chapter, और फिर संत मती में 24वां अध्याय और 35वें पद में यीशु बोल रहा है, heaven and earth shall pass away, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। and in Galatians 1, और गलतियों 1:8 में, though we परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। Now let us bow our heads just a moment. अब आइए प्रार्थना के लिए एक क्षण हम अपने सिरों को झुकाएंगे। Our God, हमारे परमेश्वर, we in the हम तेरे पास तेरे प्रिय पुत्र के नाम से आते हैं जिसने हमें निमंत्रण दिया है कहते हुए, पिता से मेरे नाम में कुछ भी मांगो I'll do it. मैं वो करूँगा। So we come in Jesus' name to first repent of our own sins. इसलिए हम यीशु के नाम में आते हैं कि पहले अपने पापों और घटियों के लिए प्रायश्चित करें और तुझसे मांगे कि हमें हमारे अपराधों से धो दे और हमारे विचारों को शुद्ध कर दे ताकि हम सही बातों को सोचेंगे और परमेश्वर के राज्य के भागी हों। होने पाए कि हमारे विचार आज रात्रि किसी चीज पर हो जो परमेश्वर के राज्य को अधिक अच्छा बनाए और जो लोग राज्य में हैं उन्हें अच्छा बनाए और हमारे हृदय गलत बातों से शुद्ध हो। हम तेरे सन्मुख सीधी चाल चलना चाहते हैं अपने शुद्ध हाथों और शुद्ध हृदय के साथ, और ओ परमेश्वर, केवल परमेश्वर ही इसे कर सकता है। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हाथों और हृदय को शुद्ध करें, अलग होने वाले जल से हमें धो दे संसार की वस्तुओं से वचन के द्वारा, और वचन के द्वारा आपने कहा है कि तुम वचन से शुद्ध हो। और हम प्रार्थना करते हैं कि वचन आज रात्रि हमारे हृदय की गहराइयों को जांचेगा और हमारे अविश्वास से हमें शुद्ध करेगा और हमारे हृदय पवित्र आत्मा में नए हो जाएं। और आज रात्रि होने पाए वो हमारे लिए उन बातों को लाए जो परमेश्वर के राज्य के लिए लाभदायक हों। प्रभु, जो निर्बल हैं उनकी सहायता करें और जो वचन पर विश्वास करने के लिए कठिनाई का सामना करते हैं। और ओ परमेश्वर, इस अंधकार और जोखिम भरी घड़ी जिसमें हम रह रहे हैं, और जैसा कि हम सामने संसारिक संकटों को देखते हैं, हम केवल अपने सन्मुख अंधकार को देखते हैं। और तूने कहा है, जब इन बातों को होते देखो तो ऊपर देखना, क्योंकि हमारा छुटकारा निकट है। आज रात्रि हम प्रोत्साहित हों और पवित्र आत्मा के द्वारा इसे अपने हृदय में ले
कि स्वर्गीय परमेश्वर के मुख की ओर ताक सके, जिसने इस समय में हमारे छुटकारे की प्रतिज्ञा की है। और जैसे कि यूहन्ना ने पतरस में प्रार्थना की, प्रभु यीशु तू जल्दी आ। और हम प्रार्थना करते हैं कि आज रात्रि आप हमें इन बातों को प्रदान करेंगे और वे सब जो बीमार और अपाहिज हैं उन्हें चंगा करें, और संतों को शांति, पापियों को प्रायश्चित के लिए बुलाएं, और हम सबको फिर नया कर दे, ताकि आज रात्रि हम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लें और एक सिपाही के समान युद्ध में तैयार होकर जाएं जो हमारे सामने है। अब जैसा कि हम आज रात्रि प्रत्येक प्रार्थना में एकत्र हुए हैं और हमारे ऊपर ये झंडा है, भोर का तारा मार्ग की अगुवाई कर रहा है, और शत्रु की छावनी भी हमारे चारों ओर है, और उनका चुनौती देने वाला आकर शेखी मारता है और कह रहा है, आश्चर्य कर्मों के वे दिन बीत गए। परंतु हे परमेश्वर, हमारे लिए एक दाऊद को उठा, एक योद्धा, एक चुनौती देने वाला, और होने पाए वो आत्मा प्रत्येक के हृदय में अधिकाई से पाया जाए, क्योंकि हम ये मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। और इस अधिक ओजस्वी विषय पर आते हुए, और इसका निशाना किसी विशेष का विश्वास नहीं था, बिगाड़ना या परेशान करना था, शत्रु बनाना नहीं। इसका अर्थ केवल लोगों को जो परमेश्वर के हैं उनको एकत्र करना और जोड़ना है। और जिस कारण मैंने इसे बोलने के लिए आज रात्रि आराधनालय के लोगों के लिए लिया, उसका कारण इस समय की दशा जिसमें हम रह रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि हम किसी ऐसी चीज के आरंभ में रह रहे हैं कि सारा संसार जानता है कि कुछ घटित होने को है। कोई भी ऐसा योग्य नहीं लगता कि अपनी उंगली उस पर रखे, परंतु फिर भी हम जानते हैं कि कुछ घटित होना तय है। ये केवल यही नहीं, ये चारों ओर है। और मैं सोचता हूँ कि आज रात्रि यही सबसे अधिक उपयुक्त है, यदि हम इस समय को लेंगे जबकि लोग एक साथ एकत्र हैं, कि कुछ ऐसे पर बोला जाए जो कि विशेष जोरदार की भला हो, ताकि हम समझ सकें और मसीह के सुसमाचार की एक अच्छी समझ के साथ हो जाएं, और वो समय जिसमें हम रह रहे हैं। अब आरंभ करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अधिक समय नहीं हुआ कि मैं लूथरन के धर्म विद्यालय में था। उनके पत्र लिखने के बाद एक लूथरन भाई ने मुझसे कहा, एक बहुत ही कठोर आलोचना है दीन की, और बोल रहे थे, मुझसे बातें कर रहे थे कि मैं एक भविष्य बताने वाला हूँ, और बहुत सी बुरी बातें जो कि वास्तव में वे प्रमाणित नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैंने कहा कि शैतान चंगा नहीं कर सकता है। अब यदि शैतान चंगा कर सकता है तो वो एक सृष्टि करने वाला है, और केवल एक ही सृष्टि करने वाला है, और वो परमेश्वर है। शैतान सृष्टि नहीं कर सकता। शैतान सर्वव्यापी भी नहीं है, वो केवल एक समय में एक स्थान पर होता है। उसके दुष्ट आत्माएं हर जगह उपस्थित होती हैं, परंतु परमेश्वर सर्वव्यापी है। शैतान केवल एक ही स्थान पर उपस्थित रह सकता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, शैतान की सामर्थ्य सीमित है। जब तक वो किसी को धोखा दे सके, उसके पास केवल एक ही वैध चीज है कि आपको वापस पृथ्वी की मिट्टी में ले जाए। उसके पास केवल यही चीज है, और वो फिर भी परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के साथ है उस पुनरुत्थान के लिए। इसलिए केवल परमेश्वर ही सृष्टि करता है,
और केवल परमेश्वर ही है जो कि कोशिकाओं का निर्माण कर सकता है। और कोशिकाएं सृष्टि है और सृष्टि केवल परमेश्वर के द्वारा आती है। केवल परमेश्वर ही चंगा करता है और दिव्य चंगाई को छोड़ और कोई चंगाई नहीं है। हमारे प्रसिद्ध डॉक्टर हड्डी को सही बैठा सकते हैं, परंतु परमेश्वर चंगा करता है। हमारे डॉक्टर अपेंडिक्स को काट सकते हैं या एक बढ़ते हुए को हटा सकते हैं। केवल वही करना ठीक है, परंतु चंगाई कौन करता है? परमेश्वर चंगाई करता है, क्योंकि केवल वही सृष्टि करता है। अब उसने कहा, हम लूथरनों का क्या है? क्या आप सोचते हैं कि आप हमें मसीह स्वीकार करते हैं? मैंने कहा, बहुत ही निश्चित रूप से। मैंने कहा, परमेश्वर का राज्य एक मनुष्य के समान है जिसने अनाज खेत में बोया और एक प्रातः उसने जाकर देखा और उसने देखा कि 2 छोटी पोपलें निकल आई उस आरंभ के वसंत में। और किसान ने कहा, मेरे अनाज की खेत को देखो। अब क्या उसके पास अनाज है? संभावित रूप में उसके पास है, परंतु बालों में नहीं। अब जैसे कि यदि मैं आपको एक दूं, आप मुझसे एक बांज का वृक्ष मांगे और मैं आपको एक बीज दूं, संभावित वो एक बांज का वृक्ष है, क्योंकि बांज का वृक्ष उस बीज में है। इसलिए अनाज के बीच में आपके पास अनाज है, परंतु वो केवल संभावित है, यानी अंतःशक्ति में है। आपके पास अनाज है। अब किसान ने कहा, मेरे अनाज की क्यारी को देखो, क्या ये सुंदर नहीं है? मेरे अनाज। उसने उसे अनाज कहा। अभी वो एक कोपल में था। धीरे धीरे वो कोपल बढ़ने लगी, जब तक वो बढ़कर छोटा पौधा नहीं बन गया। छोटा पौधा वो है जहाँ परागकण आते हैं या पौधे से परागकण गिर जाते हैं, जिससे अनाज की उत्पत्ति होती है। नर और मादा के मध्य लैंगिक संबंध। अब क्या हो यदि पुष्प या बल्लड़, वो छोटा पौधा अपनी पुरानी वाली पत्ती को देखकर कहे, अब मुझे इससे क्या लेना देना है, तू तो दृश्य में भी नहीं है, मैं भिन्न प्रकार की चीज हूँ, मैं अब थोड़ा बड़ा पौधा हूँ, मैं ही हूँ जिसे पहचाना गया है, तेरा कोई कार्य नहीं है। परंतु फिर भी बिना पत्ती के अन्न परागण नहीं कर सकता, क्योंकि छोटा पौधा पत्ती पर गिरता है, वहीं जहाँ से बाल निकलती है, और वही जीवन जो पत्तियों में है, पत्ती भी छोटे पौधे में है। धीरे धीरे बाल आती है और बाल आती है, अन्न, और तब दाना पौधे से कहता है, मुझे तुझसे क्या लेना देना, नहीं, तू तो दृश्य में भी नहीं है। परंतु यदि वो छोटे पौधे में नहीं होता तो अन्न का दाना भी नहीं होता। इसलिए बात यह है कि अंकुरित पौधा लूथरन की बेदारी थी और छोटा पौधा मेथोडिस्ट की बेदारी थी, और बाल ये बेदारी है। परंतु सब मिलाकर एक ही आत्मा, वही जीवन जो अन्न के छोटे पौधे में आरंभ से था, वही जीवन दाने में है। अब केवल बात यह है कि पेंतिकोस्तल, मेरा अर्थ वास्तविक पेंतिकोस्तल, ना कि कहलाने वाला, परंतु वास्तविक पेंतिकोस्तल संदेश और कुछ नहीं, परंतु उसी बात का वापस आना जो भूमि में गया था, जो कि लूथरन, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन में बंद होकर निकला। समझे? अब बस ये बाल में आ गया है। और अब मैं, जितना कि मैं इस बयान को देने से घृणा करता हूँ, उसमें कुछ फफूंदी उग रही थी। और आप किसान लोग जानते हैं कि ये क्या होता है। ये कुछ ऐसा होता है जो कि बाल की नकल होती है। अब यही है जिसको हम आज रात्रि काटना चाह रहे हैं, क्योंकि यदि आप इसे दाने पर से न हटाएं तो ये पूरे भाग को खराब कर देगा। इसलिए ये एक चीज है जिसे मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सारे नामधारी कलीसियाओं के लोग, जैसे कि वे सब एक महान समय से होकर निकले हैं, तो वो तब पक रहा था, और अब कलीसिया बीज में है, और ये वही चीज लाएगी जो भूमि में गया था। इसलिए ये पूर्णतः परिपक्व कलीसिया है जिसमें हम रह रहे हैं। और एक भाग दूसरे भाग को इस प्रकार से नहीं कह सकता, क्योंकि वे अपने समय में अच्छे रहे थे,
और वे परमेश्वर की दृष्टि में अन्य के भाग में थे, इसलिए हम किसी को नीचा नहीं करना चाहते। But there has been some teachings today, especially on famous worldwide परंतु आजकल कुछ शिक्षाएं हैं, that has विशेषकर संसार में फैला हुआ प्रसारण, the word जो परमेश्वर के वचन को छोटा करता है और ये कह रहा है कि परमेश्वर कलीसिया में रहता है और वो वचन में नहीं। मैंने एक प्रसिद्ध शिक्षक को सुना, कुछ सांझों पहले बोला, आपको बाइबल कहाँ से मिली? मैं समझता हूँ कि ये परमेश्वर की इच्छा थी कि आपके लिए स्वर्ग में बाइबल लिखे और कुछ छोटे स्वर्गदूतों को दे और वे स्वर्ग के गलियारे से नीचे उतरे और आप लोगों को इसे भेंट में दिया और कहा कि बाइबल की शिक्षाओं को कोई भी नहीं जी सकता और ये सही विश्वसनीय नहीं है और वे पहली आरंभिक कलीसिया होने का दावा करते हैं। और अब वे जो उस आराधनालय में जाते हैं हमारे समान पुरुष और स्त्रियां हैं और वे प्रेम करते और खाते पीते हैं। और क्या इसे रोकने की कोई विधि है? नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है ये इसी प्रकार से चलेगा और ये ठीक बात है। परंतु आपका उत्साह बढ़ाने के लिए मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं विश्वास करता हूँ कि ये परमेश्वर का पूरा न असफल होने वाला शुद्ध वचन है जिसमें कुछ भी ना मिलाया या निकाला जा सकता है। ये परमेश्वर का अपनी कलीसिया के लिए एक पूरी योजना है। पहले से बनी हुई नेव को छोड़ मनुष्य कोई नेव नहीं बना सकता। आप इसे समझे? इसलिए मैं परमेश्वर के ना असफल होने वाले वचन का विश्वास करता हूँ। मैंने उनमें से कुछ लोगों से कहा, आपने कहाँ पर कहा है कि बाइबल आपकी कलीसिया थी? आपकी कलीसिया ने ये बाइबल लिखी है? हाँ, हमारे संतों ने ये बाइबल लिखी है। मैंने कहा, तो फिर ये इस प्रकार से क्यों लिया गया था कि आज आप इस बाइबल से इतने भिन्न हैं? अच्छा, उसने कहा, आप देखिए वे लोग उस एक युग में रह रहे थे, हम दूसरे युग में रहते हैं। परंतु मैंने कहा, परमेश्वर तो सारे युगों में रहा और बाइबल यदि ये प्रेरणा से हुई, ये तो न असफल होने वाला परमेश्वर है जिसने इस बाइबल को लिखा है और उसने अपने वचन में कहा, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। अब ये मनुष्य के लिए चेतावनी की बात है जिसने इन आती हुई बातों के लिए कभी नहीं सोचा। परंतु यदि आप केवल ये जानते हैं कि ये तो केवल वचन को पूरा कर रहा है, और जितनी घृणा मुझे ये कहने को आती है कि अमेरिका में और हमारे कल्पनाएं और चीजें जो आज हमारे इस कहलाने वाले धर्म में चल रही हैं, इन्हें नीचा नहीं कर रहा हूँ। परमेश्वर के लोग उनमें रहते हैं। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों को साथ साथ लिया है, उससे ये अमेरिका में आ गया है वचन की शिक्षा से, और उन्होंने तंत्र को अपनाया। और ये तंत्र बुद्धि की व्यवस्था है जो बजाय वचन के शान दिखाने का प्रतिनिधित्व करती, और अमेरिका के लोग मोहकता पे गिरते हैं। और अमेरिकन लोग देवियों के आराधना का स्थल हो गए हैं। मुझ में महिलाओं के लिए बहुत ही गहन और ऊंचा सम्मान है। एक मेरी माँ है और मेरी पत्नी और मेरे पास युवा पुत्रियां, और एक महिला जो अपने स्थान को बनाए रखती है, और एक सभ्य महिला, उद्धार को छोड़ उससे अधिक मूल्यवान कुछ नहीं हमारे राष्ट्र के लिए, एक वास्तविक महिला से।
परंतु जब स्त्री की पूजा करने की बात आती है तो फिर आप बाइबल की योजना से बाहर हैं। बाइबल में कोई ऐसी योजना नहीं है हमारे लिए कि किसी भी स्त्री की आराधना करें। एक मरियम या एक संत सिसिलिया पवित्र शास्त्र का एक बिंदु भी नहीं। ये ऐसी बात के विरुद्ध है। तो फिर ये क्यों था? यदि ये आरंभ में था, वे जो मसीह के साथ चले और प्रेरणा से लिखा, आप सोचते हैं क्या इसके लिए मैं किसी और व्यक्ति के शब्द लूंगा? नहीं श्रीमान, ये परमेश्वर का अनंत वचन है। अब वो सेवक या पुरोहित जो मुझसे बोला, उसने कहा परमेश्वर अपनी कलीसिया में है। मैंने कहा परमेश्वर अपने वचन में है। बाइबल ने कहा है परमेश्वर अपने वचन में है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और हमारे मध्य में डेरा किया। परमेश्वर अपने वचन में है। अब ध्यान दें, पुराने नियम में उनके पास संदेश को सही समझने के लिए दो मार्ग होते थे कि जब भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी करता या स्वप्नदर्शी स्वप्न देखता है। उन्होंने इसे हारून के एपोद के सम्मुख बताया। हारून के एपोद पर 12 पूर्वजों के जन्म संबंधी पत्थर इस पर जड़े हुए थे। वो उन्हें अपनी छाती पर पहनता था, ये दर्शाने के लिए कि वो इजराइल के 12 गोत्रों का महायाजक था। और जब वे इस दर्शन को बोल रहे थे या स्वप्न बता रहे होते और यदि परमेश्वर ने इसे प्रमाणित किया, एक अलौकिक ज्योति उसमें से निकलती थी, उरीम और थुमीम, और प्रमाणित किया कि संदेश सत्य था। कोई मतलब नहीं कि ये कितना सजीव प्रतीत हो, कोई मतलब नहीं कि ये समय के साथ कितना भी अनुकूल लगे। यदि उरीम और तुमीम पर अलौकिक ज्योति नहीं चमकती तो ये अस्वीकार हो गया, क्योंकि परमेश्वर उसमें नहीं था। और मैं आज ये कहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप ये सुन लें कि कोई भी संदेश जो पुरोहित से हो, प्रचारक से हो, भविष्यद्वक्ता से, किसी से भी, कोई भी मनुष्य, कोई मतलब नहीं कितना भी आत्मिक उसका कार्यस्थल क्या है, उसने क्या किया है, यदि उसने मरे हुओं को भी जिलाया है, यदि उसने बीमार को भी चंगा किया है, यदि वो कैंटरबरी का आर्च बिशप है, यदि वो रोम का पोप भी है, यदि किसी महान नामधारी कलीसिया का अध्यक्ष है, कोई मतलब नहीं कितना आत्मिक होकर उसने अन्य भाषाओं में बातें की हो, उसने आत्मा में नृत्य किया हो, यद्यपि उसने सुसमाचार प्रचार किया हो, कोई मतलब नहीं कि उसने क्या कुछ किया है। यदि उसका संदेश बाइबल में से नहीं आता है तो वो गलत है। ये परमेश्वर का उरीम और तुमीम है। जब बाइबल पूरी हो गई थी, स्वर्गदूत नीचे उतरा और यूहन्ना से बातें की। तब यीशु आया, स्वयं कहा, मुझ यीशु ने अपना दूत इन बातों की गवाही के लिए भेजा है, और अब इस पुस्तक को बंद कर दे, परंतु मोहर ना कर, क्योंकि जो भी इसमें कुछ घटाएगा या इसमें कुछ मिलाएगा, ये परमेश्वर का वचन है। पौलुस ने आत्मा में सहयोग करते हुए कहा, यदि स्वर्ग से कोई दूत, न कि आर्च बिशप, न कि पोप, न ही कार्डिनल, परंतु स्वर्ग से कोई दूत इसे छोड़ कोई और संदेश लाए, वो तुम्हारे लिए श्रापित है। परंतु अब हम तय कर रहे हैं, जैसे कि वर्षों पहले पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने पहले ही सदा आपको बताया है। जब हिटलर और मुसोलिनी उठे थे, मैंने कहा ये सब ढेर हो जाएगा, सारी बातों को साम्यवाद अपने में ले लेगा, और उत्तर से नीचे आया। अब अपनी दृष्टि इस कलीसिया पर बनाए रखें। शैतान इस बात का ढिंढोरा पीट रहा है, और ये वचन के साथ नहीं है। ये अनपढ़ लोगों की समझ को भ्रमित कर देता है, आत्मिक लोग। और हम बहुत ही शानदार समय में रह रहे हैं।
जितने कि कभी लोग नहीं रहे, और फिर भी घोर अंधकार के दिनों में अविश्वासियों के लिए कि वे, और सबसे अधिक भ्रमित समय उनके लिए जो नहीं जानते। और ये विषय ध्यान देने योग्य है, जैसे कि दिनों में हम रह रहे हैं, और ये जानना कि कितनी प्रसन्नता की बात है कि आपका लंगर पकड़ करता है। अब आज जैसा कि हम इस अंधकार और दुष्ट समय की ओर बढ़ रहे हैं, मैं लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, परंतु मैं अब किसी और का नाम लूंगा। परंतु अब मैं युवाओं के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर समय उनके लिए। परंतु वो शैतान के हाथों में एक यंत्र है, और वो ये व्यक्ति है, एल्विस प्रेस्ले। और लोग बुगी वुगी या रॉक एंड रोल में चले गए हैं, अमेरिकन लोग चले गए हैं, और वे उसी आत्मा के द्वारा यत्न कर रहे हैं कि इन बातों को कलीसिया में ले आए। मुझे कलीसिया का संगीत कलीसिया के संगीत के रूप में पसंद है, न कि रॉक एंड रोल कलीसिया में। परंतु जब वे इन आत्माओं में आते हैं तो इसके पीछे कुछ होता है, और शैतान स्वयं को चुनौती देने वाला बनाकर लाता है। और ऐसा हुआ कि ये बेचारा पिछड़ा हुआ पेंटिकॉस्टल लड़के ने कहा, जिस प्रकार से उसने इन झटकों को देना और हिलना का अभ्यास सीखा, वो उसने अपनी कलीसिया में से सीखा है। वो मेप्सी टेनेसी में पहली असेंबली ऑफ गॉड का सदस्य है। उसका पास्टर मेरा मित्र है। और वो शैतान का भ्रमित करने और युवा लोगों के मस्तिष्क को दूषित करने का यंत्र है। इन लोगों को वहां तक पहुंचा देता है जब तक उन्होंने अभी कनाडा में एक स्थान छोड़ा है। मैं सोचता हूं कि उन्होंने 14 युवा लोगों को पागलखाने भेजा है। कुछ दिनों पश्चात वो वहां पर था, और समस्त राष्ट्र में लोग धर्मांधता में असभ्य हो गए हैं, कारण कि वे ये करते हैं क्योंकि इससे अधिक अच्छा वे और कुछ नहीं जानते। और मेरी कितनी इच्छा है कि वे लोग प्रभु को जाने, और कितना अच्छा। मैं दोषी नहीं ठहराता, मैं मरणशीलता के लिए दुख का अनुभव करता हूँ। क्या जिन दिनों में हम रह रहे हैं ये उपयुक्त नहीं है, और चीज उसी प्रकार से चल रही है? और अमेरिका की मूरत हॉलीवुड की मनमोहक लड़की है, जब वो सारे अमेरिका की गति को तय करती है, जब वो अपनी असभ्य पोशाक में बाहर आती है, और व्यवहारिक रूप में अमेरिका की हर स्त्री उसके समान फैशन करेगी, ये मेरे हृदय को दुख पहुंचाता है। अधिक समय नहीं हुआ रोम में खड़ा हुआ था, जबकि अखबार में इस महिला के लिए विशेष समाचार था। उस दिन अखबार में था, वो हॉलीवुड में एक बालक को जन्म देने जा रही है, एक रोमी। और उन्होंने अखबार में कहा, जो कि मेरा मित्र बेरन वॉन ब्लॉमबर्ग है, 7 विभिन्न भाषाएं बोल सकता है और स्पष्ट अखबार पढ़ सकता है। उसने कहा वो अमेरिकन देवी हो सकती है, परंतु ये यहाँ एक रोम की वेश्या है। कितना लज्जाजनक। अब उनके पास इस प्रकार की चीजें होनी ही है, ये होना ही है, इस दिन की आत्मा के साथ मेल खाना। यही कारण है कि ये कलीसिया मरियम की आराधना के साथ आ रही है, दूसरी स्त्रियों और आदि आदि। ये वही आत्मा धर्म की अधीनता में, और यही कारण है कि वे आपके मस्तिष्क को परमेश्वर के शुद्ध वचन से हटाए, ताकि उस योजना को उत्पन्न करें। निश्चय ही, क्या आप देखते हैं कि हम किस विचलित अवस्था में हैं? क्या आप देखते हैं कि अमेरिकन युवा किस दशा में है? ये कल के पुरुष और स्त्रियां हैं। कोई आश्चर्य नहीं, यीशु ने कहा, यदि ये दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता। इसलिए मैं अपने विचारों को यहाँ आधारित कर रहा हूँ कि हम अंत समय में हैं। प्रभु यीशु जल्दी ही आएगा।
आज की आत्मा, ओ क्या आप देख सकते हैं कि क्या घटित हुआ? इसके पहले ये महान विनाश आए कि पशु की छाप को लाए और वचन को पूरा करे, लोगों को विवश करने के द्वारा, जैसे कि दूसरे राष्ट्रों में पकड़ करने के बाद वे लोग जो इसे स्वीकार नहीं करते उन पर इन चीजों का दबाव डालते हैं, पीड़ा का कारण और आने का बहिष्कार। क्या आप देख सकते हैं कि अमेरिका मोहकता और देवियों के लिए गिर गया है और ये भुगतान है। शैतान शरीर के आयाम में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए मार्ग बना रहा है। आमीन। मैं आशा करता हूं कि आप इसे समझते हैं, इससे अलग रहें। मैं चिंता नहीं करता कितने डीडी, पीएचडी या जो भी इसके पक्ष में है, ये एक झूठ है। हर मनुष्य का वचन झूठा हो और मेरा सच्चा। प्रभु ने कहा है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी न टलेगा। परमेश्वर के अनंत वचन की मांग ये है कि मनुष्य को फिर से जन्म लेना होगा। इसमें कोई भी चीज कम है तो वे अनंत विनाश में है। कोई मतलब नहीं आप किस कलीसिया से संबंधित हैं या आपका नाम कहां पर है या आपने क्या किया है, ये नष्ट है। परमेश्वर का वचन कभी भी असफल नहीं होगा। अब इसके लिए बहुत है और मैं आशा करता हूं कि आप आत्मा में आ गए। दिया गया था। आप कैथोलिक के प्रिय लोगों, मैं आप लोगों को छोटा नहीं कर रहा हूं। आप लोग मेरे मित्र हैं और यदि आप नहीं थे तो क्या उद्देश्य? यदि मैं आपसे यहाँ लड़ने के लिए खड़ा हूँ तो मुझे वेदी पर जाना चाहिए और अपने हृदय को परमेश्वर के साथ ठीक करना चाहिए। मैं यहाँ दुखी हृदय के साथ खड़ा हूँ, ये कहना पड़ रहा है, परंतु आत्मा वचन के अनुसार जो मुझे कहने के लिए विवश कर रहा है और लोगों को चेतावनी देने के लिए जिनकी देखभाल के लिए पवित्र आत्मा ने ठहराया है। वास्तव में बाइबल का समस्त राष्ट्र में उपहास उड़ाने के ये महान कार्यक्रम कहा कि ये एक मिट्टी के कीचड़ के समान है जिसमें होकर आप चलते हैं, इससे कोई जीवित नहीं रह सकता। ये ठीक है जहाँ तक शरीर का संबंध है, परंतु पवित्र आत्मा वो है जो एक व्यक्ति पर प्रभुता करता है और उसकी अगुवाई करता है। होने पाए कि प्रभु इसका अनुवाद आपको देखने दे। परमेश्वर का वचन पहले और अंत में है और अनंत सदा तक है। परमेश्वर ने पृथ्वी के रचने से पहले कहा, आदि में वचन था और वचन क्या था? ये विचार का प्रगटीकरण। वो पिता परमेश्वर ने छुटकारे की योजना को देखते हुए उसने इसे देखा और देखा कि शैतान ने क्या किया और उसने सोचा, उसने केवल एक ही योजना देखी। इस समय यह केवल विचार था, परंतु जब उसने इसे प्रकट किया तो ये वचन हो गया। और एक समय वचन ये कभी भी नहीं मर सकता, इसे अनंत होना ही है, क्योंकि उसका वचन उसके समान असफल नहीं हो सकता। उसका वचन जैसे वो जीवन रहित नहीं हो सकता, वैसे ही ये भी जीवन रहित नहीं हो सकता। उसका वचन पुराने लोगों ने युगों से होते हुए इस बाइबल को पढ़ा। ये प्रेरणा युक्त भक्त मंडलियां थी जब से ये लिखा गया था। मैं आपको एक पत्र लिखूंगा, आप इसकी सराहना कर सकते हैं, कहते हुए, भाई ब्रैनम, मैं आपके पत्र की सराहना करता हूँ। आप केवल एक ही व्यक्ति हैं जिसे निर्दिष्ट किया गया था। इसके पश्चात कुछ समय बीतने पर वो पत्र बेकार हो गया, जब तक कि वो मेरे लिए प्रमाण था या मेरे विरोध में एक प्रमाण था। परंतु परमेश्वर एक बार बोला तो यह समस्त मनुष्य जाति के लिए है और आज रात्रि भी वैसे ही ताजा है जैसे जिस समय वो बोला गया था।
परमेश्वर ने बोला और कहा, मसीह संसार की सृष्टि से पहले घात किया गया मेमना था। जब परमेश्वर ने अपनी योजना सोची और उसका मस्तिष्क और ये बोला, मसीह वही बलिदान हुआ, यद्यपि वास्तव में वो 4000 वर्षों बाद तक घात नहीं हुआ था। और वहाँ परमेश्वर ने अपने पूर्व ज्ञान में होते हुए देख लिया कि कौन बचाया जाएगा, कौन नहीं बचाया जाएगा। और वहाँ हमारे नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हुए थे, पृथ्वी की नेव पर, और घात किए गए मेमने के साथ जुड़े हुए थे। और बाइबल ने कहा कि अंत के दिनों में सुनिए, और मसीह विरोधी ने उन सबको बहका दिया जो पृथ्वी पर रहने वाले थे, जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए थे, पृथ्वी की सृष्टि से वचन के साथ बने रहे। अब मैंने अपने भाइयों के मध्य में देखा है, और मैं ये प्रोटेस्टेंट से आदर पूर्वक कहता हूँ, ना कि घृणा के साथ, ना ही जलन के साथ, कुछ कहने के लिए नहीं, किसी बात को कहना अधिक सरल होगा। परंतु बाइबल कहती है, पहरेदार रात्रि का कौन सा पहर है, और यदि पहरेदार देखता है कि शत्रु आ रहा है और लोगों को चेतावनी देने में असफल रहे, परमेश्वर ने कहा कि वो उनके लहू का उत्तरदायी पहरेदार को ठहराएगा। परंतु यदि पहरेदार उन्हें चेता दे तो फिर पहरेदार स्वतंत्र है, इसलिए मुझे चेताना चाहिए। और हमारे प्रोटेस्टेंट भाइयों के मध्य में मैंने ध्यान दिया है, बहुत सी बार प्रातः मेरे संदेश देने के पश्चात नई आत्मा पर और फिर परमेश्वर का आत्मा। आज प्रातः यहाँ कितने थे? ठीक है, नई आत्मा में और परमेश्वर के आत्मा में, बहुत सारे नई आत्मा में, बिना परमेश्वर के आत्मा के। मैं चाहता हूं कि आप इसे समझ जाएं। आज हम प्रोटेस्टेंट लोगों के मध्य में एक महान भ्रम को पाते हैं, और जब मैं उनके आराधनालयों में जाता हूं तो कभी कभी बहुत ही अव्यवस्थित पाता हूं, और कृपया इस भाव को क्षमा करें, परंतु जैसे कि पवित्र आत्मा, जैसे मैं कुछ समय पहले अपनी पत्नी से बातें कर रहा था, जब मैंने देखा रिश्ते का मेरा भाई वहां लेटा था, दोनों एक दूसरे को आमने सामने देख रहे थे, जैसे कि उनका जीवन ले लिया गया था। एक हाथ में मोती की माला के साथ एक कैथोलिक के समान और दूसरा एक बैप्टिस्ट, दूसरी ओर दोनों मेरे रिश्तेदार के भाई। और मैंने उनकी ओर देखा, मैंने सोचा, ओह परमेश्वर, महान परमेश्वर, ये बातें कैसे हो सकती हैं? क्या मैं असफल हो गया? क्या वहाँ पर कुछ था? मैंने पत्नी से कहा बहुत सी चीजें मैं नहीं जानता, परंतु कुछ है जो मैं जानता हूँ। मैंने कहा, जब से मैं एक छोटा लड़का था, मैंने शरद ऋतु में पेड़ों के जीवन रस को देखा। वर्ष के जाते हुए उस पेड़ में नीचे की ओर चला जाता है और जड़ों में स्वयं को छिपाने के लिए चला जाता है और जाड़े में स्वयं को गर्म रखता है। मैंने इसे अलौकिक में देखा। वसंत में वापस आता है, अपने साथ पत्तियों को ले आता है और फल को। मैंने गर्मियों में फूल को उसकी सुंदरता में देखा है, कोहरे में, जाड़े में अपने सिर को झुकाए रहता है और मर जाता है, और बीज और गूदा नाश हो जाता है। और तब मैंने वर्ष के वसंत में देखा कि फूल फिर उठता है। मैंने कहा, मैं विश्वास करता हूँ, मैं जानता हूँ कि वे ये करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ वो जो यहोवा परमेश्वर कहलाता है। मैं विश्वास करता हूँ यहोवा परमेश्वर ये करता है, वो प्रकृति को चलाता है। मैंने उस पर ध्यान दिया है, चीड़ के पेड़ के साथ, पपीते के पेड़ के साथ, या भोज वृक्ष के साथ, सेब के पेड़ के साथ, और प्रत्येक एक दूसरे से भिन्न है। और कैसे वो मनुष्य एक प्रकार और दूसरे प्रकार से बनाया गया है, सब सर्वोत्तम बुद्धि से के द्वारा तैयार किए गए हैं। वो परमेश्वर था। मैंने कहा, मैं ये जानता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। मैं विश्वास करता हूँ कि अपने शरीर में वो एक मनुष्य था। वो एक स्त्री से उत्पन्न हुआ जैसा कि मैं था, परंतु उसका लहू एक स्त्री का नहीं था, वो परमेश्वर का था। यहोवा परमेश्वर, वो शब्द जिसने पृथ्वी के लिए चिंतन किया। आज प्रातः के मेरे संदेश में, और मिट्टी में से पहले मनुष्य को बनाने के लिए चिंतन किया, मरियम पर छाया की और पर चिंतन किया कि अपने वचन को पूरा करे, और लहू कोशिका की सृष्टि की जिससे परमेश्वर का पुत्र लाया गया।
मैं विश्वास करता हूँ कि शरीर में वो एक मनुष्य था। मैं उसके प्राण में विश्वास करता हूँ वो परमेश्वर था। वो प्रकट हुआ, परमेश्वर पृथ्वी पर था, परमेश्वर मसीह में था, स्वयं में संसार को मिला रहा था। मैं विश्वास करता हूँ कि वो केवल एक साधारण मनुष्य नहीं था, न ही वो एक भविष्यद्वक्ता था, वो परमेश्वर था, इमैनुएल। मैं अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करता हूँ कि ये सत्य है। मैं इस सत्य को प्रमाणित नहीं कर सकता, क्योंकि यदि मैं कर सकता होता तो ये विश्वास से नहीं होता। परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि पेड़ आते जाते हैं, मैं जानता हूँ कि फूल आते जाते हैं, मैं जानता हूँ कि सारी सृष्टि घूमती है, संसार अपनी परिक्रमा में स्थिर है किसी महान सर्वोच्च सामर्थ्य के द्वारा। और दूसरी चीज जो मैं जानता हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा कुछ है जो मेरे पास आता है स्वर्गदूत के रूप में, एक ज्योति, और वो मुझसे बातें बताता है कि क्या घटित होने जा रहा है, और मैं इसे देखता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये स्वाभाविक नहीं है। वो मुझे आने वाले वर्षों की बातें बताता है, कभी भी एक बार भी असफल नहीं हुआ। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वही परमेश्वर है जो यूसुफ के साथ था, जो डैनियल के साथ था, जो एलिया के संग था। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वही पवित्र आत्मा है जो इस्राएल के बालकों को अग्नि स्तंभ के द्वारा मार्गदर्शन करके ले गया। इसलिए मैं संतुष्ट हूँ कि कुछ है, कि बाइबल सही है, क्योंकि हर सृष्टि, हर चीज जिसे मैं विश्वास करता हूँ, हर चीज जिसे मैं देखता हूँ, जिसे मैं सिद्ध नहीं कर सकता, इस बाइबल के द्वारा सिद्ध होती है कि ये सत्य है। मैं यीशु को देखता हूँ, वो नहीं था जिसे यहूदी जो सोचा करते थे। उसने हर बात को पूरा किया जो मसीह होने के लिए थी। वो मसीह था। और मैं देखता हूँ उन लोगों पर आत्मा था। देखिए, ये यहाँ आता है और उन्हीं कार्यों को करता है। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर के वचन का दृढ़ विश्वासी हूँ। कोई मतलब नहीं कितनी भी बेतुकी बातें उठे। मैं कलीसियाओं में गया हूँ और अब मैं ये आदर भाव से कहता हूँ, मैं कलीसियाओं में बहुत बार पाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि कलीसिया में लोग एक दूसरे की आत्मा को लेते हैं बजाय पवित्र आत्मा के। आप कलीसिया में जाएं और देखें, जैसे पास्टर झटके मारता है अपने सिर को, सारी कलीसिया भी वही करेगी। आप कलीसिया में जाएं जहाँ पास्टर कहता है उसके हाथों में से तेल निकल रहा है। पहली बात, आप जाने सारा झुंड इसका विश्वास करता है और ये उसके पास है। ऐसी कलीसिया में जाएं जहाँ बहुत नाचना और कूदना और चारों ओर भागना होता है। मैं इन बातों को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं तो जो देखा है उस आधार पर बोल रहा हूँ, ताकि आपके सामने एक विषय को रख रहा हूँ। यदि आपका ऐसा पास्टर यानी सेवक है जो बहुत ही भावुक है, तो सारी भक्त मंडली भावुक हो जाएगी। आपके पास ऐसा सेवक है जो औपचारिक और रूखा हो, और सारी की सारी मंडली औपचारिक और रूखी होगी। मैं विश्वास करता हूँ कि आप एक दूसरे की आत्मा को ग्रहण करते हैं। एक भले मनुष्य और एक बुरी स्त्री को लें, उन्हें एक साथ रखें, एक दूसरे पर जाएगा। या तो वो मनुष्य बुरा हो जाएगा या एक भली स्त्री। आप जब तक दो जन आपस में सहमत ना हो, वे एक साथ नहीं चल सकते। और मैं ये आदर पूर्वक कह सकता हूँ कि बाइबल में अपने संपूर्ण हृदय से मैंने जो मुझ में है उससे पूरा यत्न किया है कि कभी भी झगड़ालू न बनूं, क्योंकि वो दर्शन जिस प्रातः मैंने कोने का पत्थर रखा था, कहा वचन प्रचार कर, सुसमाचार फैलाने वाले का कार्य कर, अपनी सेवकाई को सिद्ध कर दे, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब वो सही शिक्षा को नहीं मानेंगे, परंतु अपने कानों की खुजली के कारण बहुत सारे प्रचारक जमा कर लेंगे, सत्य से फिरकर कथा कहानियों पर मन लगाएंगे। सत्य क्या है? तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना 17, पिता उन्हें सत्य से पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। अब और यदि मैं दोषी हूँ तो परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे क्षमा करें, परंतु मैं अपने पूरे हृदय से लोगों के सामने वचन रखना चाहता हूँ ताकि वो आत्मा उतरे। जब मैं न्याय में खड़ा हूँ तो किसी अजीब मेंढकों की आत्मा जो लोगों में से कूद कर आती है, या कीड़े उड़ने वाले, या ऐसे ही कुछ,
या तेल जो हाथों से टपक रहा हो ना हो, परंतु जीवते परमेश्वर के वचन के आत्मा जो इस बाइबल में लिखी है, बाइबल के व्यवहार के साथ, इसी के लिए मैंने बहुत यत्न किया है। अब अपने विचार को बाइबल के चरित्रों पर आधारित करते हुए आज रात्रि एक लेते हैं, ताकि अपने विचारों को एक साथ कर लें, उन्हें साथ साथ मिलाकर उन्हें आपके सामने उपस्थित करूं। तब आप जो चाहें वही करें जो परमेश्वर आपके हृदय पर रखे। आइए पहले राजा 22वां अध्याय। हम पाएंगे कि एक मनुष्य था, आहाब नाम का एक राजा। वो एक शक्तिशाली राजा और योद्धा था और एक महान पुरुष था, परंतु गुनगुना किनारे का विश्वासी, उसका नाम आहाब था। अंततः भविष्यद्वक्ता एलिया, जो कि प्रमाणित भविष्यद्वक्ता था, जिसने आहाब के नष्ट होने की घोषणा की, एलिया के वर्षों के बीतने के पश्चात वहाँ एक मीका नाम का एक भविष्यद्वक्ता था। इसलिए यहोशापात उसका पिता एक धर्मी पुरुष था, जो कि यहूदा का राजा था। आहाब से मिलने के लिए आया, इस्राएल के राजा से। आहाब का वैभव भरा राज्य था। अब उस वैभव भरे महान राज्य पर ध्यान दें। एक महान वैभव भरा राज्य। क्योंकि उसकी एक रंगी पुती पत्नी जिजाबेल थी और उसने अपने राष्ट्र की मूर्तों के लिए सारे राज्य को फुसला दिया था, सिवाय चुने हुओं के। भाइयों, क्या आप उसी आत्मा को आज सारे अमेरिका में कार्य करते हुए देख सकते हैं? वे छोटी छोटी जिजाबेलें, परमेश्वर के पुत्रों को बहकाने वाली आत्मा, मसीह से अलग करने वाली। मैं ये उपहास में नहीं कह रहा हूँ, ये उपहास करने का स्थान नहीं है, ये प्रचार मंच है, ये परमेश्वर का न्याय सिंहासन है और परमेश्वर का वचन न्यायी था। ये उसका न्याय है, ये वचन है। अब ध्यान दें, ये छोटी महिला, छोटी प्यारी सी वो होनी चाहिए, परंतु उसने राष्ट्र शासन कर लिया था। और आज हम किसके द्वारा शासित हैं? स्मरण रखिए, मैंने ये पूर्व अनुमान बताया है कि अमेरिका स्त्री प्रेमी है, ये स्त्री का उपासक है। अमेरिका में आत्मा पूर्णतः स्त्रियों की शासित है। ये छोटी महिलाएं हॉलीवुड पर आ सकती हैं, वे सड़क पर जा सकती हैं और सब शराब खानों से अधिक लोगों को नरक में भेज सकती हैं। आप एक साथ मिलकर के खनखना सकते हैं और फिर भी उसकी सही स्थिति में वो पुरुष के हृदय के लिए जेवर है और परमेश्वर के राज्य के लिए आशीष है। आप ये दे सकते हैं? आप थोड़ी देर के लिए ध्यान दें और नहीं, पूर्व धारणा से नहीं, बस शांत बैठकर सुने, पवित्र आत्मा इसे आपको बताए। अब आज हम उसी स्थिति में हैं जैसे आहाब के समय में था। स्त्री ने जो भी कहा वही आहाब ने किया। अब यहाँ तक कि कलीसियाओं में भी वे स्त्रियों की आराधना करते हैं। अधिक समय नहीं हुआ, मेरी धार्मिकता का रोष बढ़ गया। मेक्सिको में जब मैंने बेचारी महिला को देखा, बल्कि उसके विषय में मालूम हुआ, वो मीलों दूर से गर्म पत्थरों पर चलती हुई आई और जैसे पिता छोटी बालिका को अपने हाथों में उठाकर साथ साथ चलता है, दो में से एक अपनी माता के साथ साथ चलता है और वो चिल्लाती और अपने कपड़ों को पैरों पर से ऊपर समेटते हुए, उसका हाथ पत्थरों में से तेजी से चलते हुए, रोते हुए, और सब उस महिला की ओर देख रहे हैं। वो किसी मरणोपरांत किसी महिला की मूर्त तक पहुंचती है जिसे संत समझा जाता है। और मैं ये आलोचनात्मक होकर नहीं कह रहा हूँ, मैं ये परमेश्वर के वचन की ज्योति में कह रहा हूँ। ये पूर्णतः शुद्ध प्रेतात्मावाद है। बाइबल ने कहा कोई भी मध्यस्थ नहीं है, कोई भी बिछवाई करने वाला नहीं है।
परमेश्वर और मनुष्य के मध्य में सिवाय मनुष्य यीशु मसीह के। यदि आरंभिक कलीसिया कैथोलिक थी तो फिर वे क्यों बदल गए? जब आरंभ में कैथोलिक कलीसिया ने इसे दोषी ठहराया और ये कैथोलिक कलीसिया इसे स्वीकार करते हैं। ये स्त्रियों का संसार है, आज की आत्मा और नारे, और ये सत्य है, ये बिल्कुल ठीक है। और मेरा पूर्वानुमान है कि स्त्री एक महान स्त्री होगी। आप जो आज रात्रि यहाँ युवा लोग हैं, स्मरण रखना कि भाई ब्रैनम ने ये कहा था और मैंने ये 33 में कहा जब मैंने प्रभु का आगमन देखा, और कैसे वहाँ निरंतर अंडाकार होते जाएंगे जब तक कि वे पूर्णतः अंडाकार नहीं हो जाते। संभव है आप में से कुछ ये जानते हैं, ये पुराने कागजों पर लिखा हुआ है और आदि आदि। उस प्रातः जब हम ये छोटे मैसोनिक के मंदिर पर थे, जहाँ हमारे पास यानी वहाँ जो आराधनालय है, वहाँ अगली गली में जहाँ हमारी सभा हुई थी, और मैंने देखा एक स्त्री उठी है भक्ति जैसे कि वो थी और राष्ट्र पर शासन किया। और मैंने पूर्वानुमान से बताया या तो वो स्त्री राष्ट्रपति है या किसी प्रकार से संयुक्त राज्य में बड़ी सामर्थ्य के साथ है। इसके पहले कि संसार पूरी रीति से नष्ट हो जाए, इसे अपने मस्तिष्क में रखें। मैंने ये कहा है। अब ध्यान दें कि क्या घटित होता है। इजाबेल, उसने आहाब पर राज्य किया, उसने उसे चारों ओर से बंद कर लिया। वो बेचारा पिताजी था या माँ बालकों के साथ घर में होती है, जबकि पति पिए हुए बाहर, ये बेचारा बाप बालकों की देखरेख कर रहा है, जबकि स्त्री पीकर बाहर है। अब ये मजाक नहीं है, ये सत्य है। मैं धर्मी लोगों के विषय में नहीं कह रहा हूँ, नहीं श्रीमान, मैं केवल उस आत्मा को दर्शा रहा हूँ जो संसार में है। अब ध्यान दें, क्या ये दूसरा मुंह नहीं? और आपके समय को देखें, राष्ट्र कैसे वैभवशाली था। उस समय सुनहरा युग था। इसलिए आहाब के समय कैसे फूला फला, वो ढोंगी और वास्तव में पीछे से इजाबेल शासन करने वाली थी। और ये एक आज जो बाइबल के विद्वान हैं, जैसे आहाब ने इजाबेल से विवाह किया और यहूदा में मूर्ति पूजा लेकर आया, उस अंधकार युग में इसी प्रकार से प्रोटेस्टेंटों ने कैथोलिकवाद से विवाह किया और पागनवाद को फिर से मसीहत के अंदर ले आए। स्मरण रहे, आज प्रोटेस्टेंट कलीसिया व्यभिचारी कहलाई, वो वैश्या भी कहलाई, इसे स्मरण रखें। इसलिए तवा कढ़ाई को काला नहीं कह सकता। आप आग में से तलने के लिए आग में नहीं कूद सकते। तलने का बर्तन आग में अपनी सहायता के लिए। परंतु हम सत्य पर ध्यान दें। सत्य वो है जो हम चाहते हैं। हम अनंत के लोग हैं और हमें परमेश्वर से मिलना है और सत्य को ढूंढें। यदि आप चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें। ऐसा हुआ, सदा परमेश्वर ने भेजा, यानी पहली बात यहोशापात धर्मी व्यक्ति आपसे मिलने आया तो उसने स्वयं को संकट में फंसा लिया। आप सही और गलत को एक साथ नहीं मिला सकते और उसमें से कुछ निकाल लें। आप तेल को पानी के साथ नहीं मिला सकते, ये नहीं मिलेगा। न ही आप अपना संबंध और अपनी मान्यता संसार की वस्तुओं के साथ रख सकते हैं और फिर भी जीवन जिए। बाइबल ने कहा उनमें से बाहर निकलो और तुम अलग रहो, प्रभु ये कहता है। आप समझे? परंतु आप कहते हैं अच्छा भाई ब्रैनम, मैं जानता हूँ, परंतु आप अपनी बुद्धि को ले रहे हैं। ये वचन के विरुद्ध है और वचन सत्य है। मैं वचन पर विश्वास करता हूँ। अब ध्यान दें, यहोशापात आहाब के पास आया और उसने एक महान उत्सव किया। निश्चय ही हम आज की सड़क छाप भाषा में कहते हैं एक धमाका किया। उन्होंने सबको न्योता दिया, उन्होंने बैल और भेड़े इत्यादि मारी। उनके यहाँ भारी उत्सव था। और यही जब एक विश्वासी परेशानी में फंसता है, वो मैं आपको बताता हूँ, आप बस संकीर्ण विचार के हैं, वो छोटा पवित्र स्थान, बस यही आपको बड़ा आराधनालय में आना चाहिए। आपको आना चाहिए। देखिए आपको चाहिए, हमारा पास्टर PhD है। आप देखिए हमारा पास्टर, हमारी गायन मंडली सरदूतों के समान गाती है। इसका इस बात से कोई मतलब नहीं। ये यहोवा यूं कहता है कि विरुद्ध है। और जब उन्होंने बैल मारे और बड़ा उत्सव किया, आहाब का एक दूसरा उद्देश्य था। उसका उद्देश्य गलत था।
वो एक महान उत्सव करना चाहता था, यहोशापात को फंसाना चाहता था, और आज भी शैतान वही करने का यत्न कर रहा है। हम बहुसंख्यक हैं, निश्चय ही परमेश्वर की कलीसिया सदा अल्पसंख्यक रही है। जब तक यीशु नहीं आता, छोटे झुंड तू मत डर, ये तेरे पिता की इच्छा है कि राज्य तुझे दे। ये ठीक बात है, हम अल्पसंख्यक हैं, परंतु ये ठीक है जब तक परमेश्वर वहाँ पर है। मेरे लिए ये अब बहुसंख्यक है, और मैं जानता हूँ कि ये आपके लिए है, क्योंकि यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आपके विरुद्ध कौन हो सकता है। अब परंतु इसके पीछे उसका एक उद्देश्य था, और जब उसने किया, उसने कहा अब हम सब यहाँ कैसे एकत्र हुए हैं और इतना महान समय है, क्या आप लोग मेरे संग रमोत गिलाद को युद्ध के लिए जाएंगे? क्योंकि वास्तव में अरामी लोग वहाँ हैं, परंतु रमोत गिलाद मेरा है। ये सही बात है, हमारा अधिकार है, हम पहली कलीसिया हैं, हमारा अधिकार है। आपने देखा ये। और यहोशापात ने कहा ये हमारा एक अच्छा समय रहा है, काम मेरे लोग तेरे लोग के समान है, जो भी है हम सब विश्वासी हैं, इसलिए हम सब एक साथ मिल जाएं। उसने गंभीर गलती की। यहोशापात काफी आत्मिक होते हुए, जैसा कि मैं अपने पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ कि ये आज के दिन की प्रतिछाया है, निश्चय ही कहीं कैसे भी परमेश्वर सच्चे हृदय को संदेश देगा। उसने आरंभ में कहा वो करेगा, इसलिए उसकी योजना लागू है, उसके साथ हो जाए। अब उस पर ध्यान दे। उसने कहा निश्चय ही मैं तेरे संग जाऊंगा, परंतु उसने एक मिनट रुक, मैं विश्वास करता हूँ कि इसके पहले हम जाएं, हमें प्रभु से पूछना चाहिए। क्या आप ऐसा नहीं सोचते? यदि हम सब विश्वासी हैं तो फिर हम प्रभु से पूछें। अच्छा ठीक है, आहाब ने कहा निश्चय ही ये ठीक बात है। ओह, मैं क्यों नहीं इस पर सोचें, मुझे भी हर समय यही सोचना चाहिए। कहा मेरे पास यहाँ इस देश में 400 सबसे अच्छे भविष्यद्वक्ता हैं, मैंने उन सबको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए हैं, उन सबके पास DDD, PhD और सारी चीजें हैं। यहाँ उनकी एक महान संस्था है भविष्यद्वक्ताओं की, इसलिए मैं उन सबको यहाँ पर लाऊंगा और हम देखेंगे कि वे क्या कहते हैं। आप जानते हैं ये बात यहोशापात को बिल्कुल ठीक प्रतीत नहीं हुई, ठीक नहीं, इसलिए वे जाकर उन्हें ले आए और सारे के सारे 400 भविष्यद्वक्ता बढ़िया खाते पीते, अच्छी पोशाक, आहाब ने उन्हें अपने खर्चे से खिलाया पिलाया, क्योंकि उसने उनसे ठीक वही करवाया जो उसने करने को कहा। आप उसी स्थान पर हैं, ठीक वही आप हैं। और निश्चय ही हमारे पास यहाँ शानदार आराधनालय है, बड़े महान स्थान, परंतु बहुत सी बार यदि प्रचारक 20 मिनट से अधिक प्रचार करता है तो डीकन बोर्ड उसे बाहर निकाल कर खड़ा कर देता है। परंतु आपके हृदय को आशीष मिले, परमेश्वर का जन उस अर्थहीन बात को नहीं सुनेगा। ठीक है, यदि वो पाप पर अधिक जोर देगा तो सारी भक्त मंडली उसे वोट देकर बाहर कर देगी, परंतु ये क्योंकि वो एक नामधारी संस्था में है, परंतु परमेश्वर की कलीसिया में आप ना तो वोट से भीतर आए या बाहर किए गए हैं, आपने इस पर जन्म लिया है एक बार अनंत सदा के लिए। केवल परमेश्वर आपको बाहर कर सकता है, और उसने अपनी शपथ खाई कि वो ये कभी नहीं करेगा। आमीन। इसके पहले कि वो आपको भीतर लेता, वो जानता है कि आप किस चीज के बने हुए हैं। वो अपना कार्य संस्थाओं के समान ढीला ढाला नहीं चलाता कि उन्हें 30-30 दिनों या 60 दिनों या 90 दिनों के लिए फर्क अवधि में रखते हैं। वो उनके बोलने से पहले जानता है, इसके पहले कि वे कलीसिया में आते, वो ठीक ठीक जानता है कि वे कैसे बने हैं। यही कारण है, फिर से जन्म लेना ही है। अब जब वो उन सबको वहाँ ले आता है और वो अपने सिंहासन पर आ जाता है और दूसरा अपने सिंहासन पर आता है और वे वहाँ बैठते हैं और कहा सारे प्रचारकों और भविष्यद्वक्ताओं को बुलाओ, और वे सब आगे और अपनी युक्तियाँ चलाई, और उनका एक महान समय था। ये ठीक बात है। उसने कहा क्या वे अच्छे नहीं दिखाई पड़ते? वो भाषा जो वे बोल रहे हैं, इसे सुनिए। ओ आप देखिए कितनी भली प्रकार से वे बोल सकते हैं। ओ आमीन। और ये सारी युक्तियाँ जो इन्होंने की हैं, और ये सब गड़बड़ हो गए हैं जो भी इनके पास था। इसलिए जब पहली बात आप जानते हैं, उसने कहा जाओ, प्रभु कहता है जाओ, चढ़ जाओ। उसने कहा अब तुम देखो यहोशापात, देखो आखिर तो मैं ठीक ही था। क्यों? उन्हें मालूम है कि क्या कहना है, वे भली प्रकार जानते हैं कि क्या कहना है, या उन्होंने अपने विश्वास पत्र खो दिए हैं। हाँ श्रीमान, जिला के लोग आए और प्रांत के पुरोहित, और मेरा अर्थ है उन्हें तुरंत ही बाहर निकाल दिया गया यदि उन्होंने अच्छी बातें नहीं कही उसके विषय में जो उन्हें खिलाता है,
क्योंकि जो भी है वे कुल मिलाकर उस भोज्य पदार्थ को जानते हैं। मैं आनंदित हूँ कि एक छिदा हुआ हाथ था जो परमेश्वर की कलीसिया को खिलाता है। ध्यान दें, तब मैंने उन सारी भविष्यवाणियों को देखा। ओ हाँ राजा, यहोवा यूं कहता है, चढ़ जाओ। और अब अनोखी बात यह है, वे वास्तव में प्रेरित थे। परंतु अब ध्यान दें, परंतु इस प्रकार की प्रेरणा परमेश्वर के जन पर प्रभाव नहीं डालती। यहोशापात ने उससे कहा, एक मिनट रुकिए, मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने यहाँ गलती की है, कुछ गड़बड़ है, मुझे इन लोगों के साथ नहीं मेल मिलाप करना चाहिए। समझे? बैल अपने मालिक के खूंटे को जानता है। समझे? उसने कहा, मुझे क्षमा करें आदरणीय राजा आहाब, परंतु क्या आपके पास कोई और भविष्यद्वक्ता नहीं है? क्यों? आहाब कहेगा, अच्छा देखिए, 401 मत और हमारे सबसे अधिक ज्ञानी लोग, और यहाँ सब एक मत है। कहा कि ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की इच्छा है। उसने कहा, ये ठीक नहीं जान पड़ता। उसके हृदय की गहराई में आमीन। ओ, क्या आप तैयार हैं? ये है, वो जान गया कि ये परमेश्वर का सा शब्द नहीं है। उसने कहा, क्या कोई और नहीं है? आपने कहा, अब सुनिए, हाँ हमारे पास एक पवित्र शोध करने वाला है, एक है मिकाया नाम का, परंतु मैं आपको बताता हूँ कि मैं उससे घृणा करता हूँ। हाँ, हमारे यहाँ एक और है, परंतु वो हमारी संस्था से संबंधित नहीं है। उन्होंने उसे बहुत पहले बाहर निकाल दिया था। वो वहीं कहीं पहाड़ पर है, उसका नाम मिकाया है। यहोशापात ने कहा, मैं थोड़ा उससे सुनना चाहता हूँ कि वो क्या कहता है। आमीन। देखा आपने आज का प्रतीक। उसने कहा, हाँ परंतु वो हठधर्मी है, वो मेरे लिए हमेशा बुरी बातें कहता है। वो कुछ और कैसे कह सकता है जबकि परमेश्वर के वचन ने उसके विषय में बुरी बातें ही कही हैं? क्यों? यहाँ तक कि वो हमारी संस्था को दोषी ठहराता है। क्यों? वो कलीसिया तोड़ने वाला है, यही है उसका। ठीक है, भविष्यद्वक्ताओं ने उसे लेकर स्नातक की उपाधि देने का यत्न किया, परंतु वो स्थिर नहीं रहेगा। उसने वही पैरों का उठापटक मचा दी थी। वो बस एक पुराना धर्मांध है, समझे? यहोशापात के पास उसके अपने लिए पर्याप्त परमेश्वर का आत्मा था। अपने पिता से उसने कहा, मैं उसे सुनना चाहूंगा, जाकर उसे ले आओ। अच्छा, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। तो बेढंगा और सब कुछ है, जो सम्मान दूसरों के पास है उसके पास नहीं है। मैं उसे सुनना चाहता हूँ। मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है, वो अपरिचित के पीछे नहीं जाती। और ऐसा हुआ कि यहोशापात परमेश्वर का एक मेमना था। उसने कहा, ठीक नहीं जान पड़ता, यह ठीक सा, इसमें खड़खड़ाहट है परंतु इसमें गूंज नहीं है, जैसे कि गूंजता हुआ पीतल और बजते हुए मजीरे। यह ठीक नहीं लग रहा, जैसे गाय की टीन की छत पर मटर गिर रही हो, जैसे कि रॉय डेविस कहा करते थे। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक नहीं लग रहा। उसने कहा, मुझे इस व्यक्ति को सुनने दो जो धर्मांध है, जैसे कि आप कहते हैं, वो जो आपकी संस्था का सदस्य नहीं बनेगा और जिसका अपना विचार है, क्योंकि वो जान गया है कि उस व्यक्ति के पास सत्य होना चाहिए, क्योंकि वो जान गया है कि वो नहीं था। इसलिए उसने कहा, मैं भेजकर उसे बुलवाऊंगा। इसलिए वे वहाँ पहाड़ों पर गए, वहाँ नीचे पगडंडी पर जहाँ कहीं वो प्रचार कर रहा था, या छोटे से घर में, और एक दौड़ता हुआ आया। और जबकि वे चले गए थे, ओ प्रभु, उनमें झल्लाहट थी, क्योंकि यहाँ तक कि उनमें से एक सिडकिया नाम का, उसने जाकर अपने सिर पर एक सींग रखा। ओ भाई, अभी अभी उसे एक प्रकाशन मिला, उसके हाथों में तेल था और बहुत कुछ। उसने अपने लिए एक समय लिया। हाँ श्रीमान, यहोवा यूं कहता है, हम कैसे इन सींगों से आराम को उसको देश में उसके पीछे धकेलने जा रहे हैं। उनके पास उनका समय था। इसलिए हरकारा जो आया बोला, मिकाया? कहा, हाँ। क्या तू ही इमला का पुत्र है? हाँ, मैं ही हूँ। क्या तू ही वो भविष्यद्वक्ता, पवित्र शोर करने वाला एक हठधर्मी? मैं समझता हूँ कि मैं ही हूँ। अच्छा, राजा तुझसे मिलना चाहता है। वो चाहता है? मिकाया को पहले ही मालूम था। संदेह नहीं, प्रभु ने जो किया उसे बता दिया था। वे वहाँ सब क्यों जमा है, इसलिए वो उठा। इसलिए उसने कहा, अब एक मिनट रुको,
इसके पहले तुम ये बेदारी आरंभ करो, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि क्या प्रचार करना है। अब सारे प्रचारक इन बातों के विषय में प्रचार नहीं करते। तू उस घुड़दौड़ के लिए कुछ मत कहना और तू इस सब के विषय में कुछ भी मत कहना, ये या वो, क्योंकि तू देख दूसरे प्रचारक ये नहीं कहते। कहा तू भी वही कहना जो उन्होंने कहा। अब आज भी यही था, अब हम वही कहने जा रहे हैं जो वचन कहता है। उसने कहा, मिकाया, दूसरे भविष्यद्वक्ताओं ने हमारे राजा के विषय में अच्छी भविष्यवाणी की है और अब आप जानते हैं वैसे भी वो एक सम्मानजनक व्यक्ति है। अब तुझे भी वही बात कहनी चाहिए जो वे कहते हैं और अच्छी भविष्यवाणी करते हैं। उसने कहा, जैसा कि मेरा जीवित परमेश्वर, मैं केवल वही कहूँगा जो यहोवा कहता है। आमीन। परमेश्वर हमें थोड़े से मिकाया दे जो वचन के साथ स्थिर रहे। उसके पास वे सारी वैभवताएं नहीं थी जो दूसरों के पास थी। उसके पास वे उपाधियां नहीं थी जो दूसरों के पास थी। PhD, उसका कोई सामाजिक स्तर नहीं था। उसके पास वो महान डीडी नहीं थी उन लोगों के सामने, परंतु उसके पास वचन था। आमीन। ओ यही था, वो जानता था कि परमेश्वर उसका वचन बनाए रखेगा। इसलिए उसने कहा, परमेश्वर ने जो मुझसे कहने को कहा है मैं वही कहूँगा जो परमेश्वर कहता है। और यदि परमेश्वर पहले से इन आने वाले दिनों के लिए बताता है, ये इस गलत बात की भविष्यवाणी करता है कि स्त्रियों की उपासना या संतों की बिछवाई, यदि वो इन सब अर्थहीन बातों को दोषी ठहराता है, ये दूसरी बातें, और कहता है जैसे जैनन जम्ब्रेस ने मूसा का सामना किया, ऐसे ही अंत के दिनों में होगा। मैं परमेश्वर के वचन की बातों को दोषी ठहराता हूँ और कहता हूँ कि ये गलत है। वचन के साथ स्थिर रहें। मैं चिंता नहीं करता कि आपको कितनी अनुभूति होती है और आप कितने कूद और चिल्ला सकते हैं, आप ये कितना कर सकते हैं। यदि परमेश्वर का आत्मा आपको शुद्ध और सिद्ध जीवन परमेश्वर के सम्मुख जीने के लिए अगुवाई नहीं करता, तो उस बात को निकम्मा ठहराओ। परमेश्वर ने आपसे चाहा कि तेल बहाओ, तो वो आपको जैतून का पेड़ बनाता या एक टेक्सास का तेल का कुआं। मैं आपको कुछ बता दूं, हर चीज के लिए परमेश्वर का उद्देश्य है। वचन के साथ बने रहें, जो बाइबल कहती है उसके साथ बने रहें। ये परमेश्वर का उरीम और तुरीम है। बूढ़ा मिकाया भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के वचन के साथ बना रहा। वहाँ एक सिंह की नाई निर्भय होकर गया। उस रात्रि प्रभु ने उसे दर्शन दिया। वो जानता था कि वो कहाँ पर खड़ा हुआ है। ओ भाई, अब ध्यान दे, दूसरों को भी दर्शन मिला, परंतु उनका दर्शन परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाता। परंतु मिकाया का परमेश्वर के वचन के संग था, क्योंकि एलिया जिसके पास परमेश्वर का वचन भविष्यद्वक्ता, भविष्य बताने वाला, उसने कह दिया था कि आपके साथ क्या घटित होगा। इसलिए मिकाया और कुछ कैसे कह सकता था, कैसे कुछ अच्छा हो सकता था, जबकि परमेश्वर के वचन ने कह दिया कि बुरा होने जा रहा है। इसलिए वो वचन के साथ था। भाई, कोई मतलब नहीं कि इमारत की चोटी कितनी ऊंची हो या कितने अच्छे वस्त्रों वाले लोग जाते हैं, पास्टर के पास कितनी शिक्षा या कोई बात, या बिशप शीन क्या कहते हैं या कोई और। यदि ये वचन विरोध में है तो उससे अलग रहे, वचन में बने रहे। परमेश्वर का सच्चा दास यही रहता है, ठीक वचन पर। ये ठीक बात। मिकाया ने जाकर अपना दर्शन देखा, और जब उसने भविष्यवाणी की और दर्शन देखा, उसने कहा, देखा ये ठीक वचन के साथ मेल खाता है, उसके साथ ठीक ठीक बैठता है। वो जान गया कि उसके पास यहोवा यूं कहता है। वहाँ गया, उसने कहा, मिकाया इमला के पुत्र, क्या मुझे रमोत गिलाद पर जाना चाहिए या मैं रुका रहूं? मिकाया ने कहा, जा चला जा। कहा, अब ये ठीक नहीं जान पड़ता। वो भी स्वयं में छितरा जान गया कि क्या है। और बहुत से लोगों ने उन बड़ी बड़ी विशेष संस्थाओं में सदस्यता ली ताकि लोकप्रिय हो जाएं। वे अंतर को जानते हैं। जीवन की आत्मा जो संसार में कार्य करती थी, वो इस भिन्नता को बताएगी यदि उनमें कोई जीवन की चिंगारी है। वे इन धर्मंताओं के पीछे जाते हैं जो कि मेंढकों के कूदने की और कीटों की उड़ान और हिलना और कूदना, दौड़ते रहना और सब कुछ, जबकि वे जानते हैं कि ये विरोध में है, परंतु वे फिर भी इसके संग चलते हैं उस उत्तेजना के कारण। कौन उत्तेजना की चिंता करता है? मैं यहोवा यूं कहता हूँ, वो चाहता हूँ। ये ठीक बात है। वचन क्या कहता है? अब मैं हृदय को लगने वाले धर्म में विश्वास करता हूँ। मैं आनंद में विश्वास करता हूँ जो कि मैं जान सकता हूँ। मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ में विश्वास करता हूँ। मैं दिव्य चंगाई में विश्वास करता हूँ। मैं वरदानों के प्रकटीकरण में विश्वास करता हूँ, परंतु उन्हें आदरपूर्ण देह में स्थान पर होना, वचन के ठीक समरूप कार्य करें।
जब मैं एक स्थान पर जाकर प्रचार आरंभ करता हूँ और सामने वेदी पर बुलाता हूँ, एक महिला खड़ी होकर अन्य भाषा में बोलती है, कितना लज्जाजनक है, ये कितना दयनीय है। ये दर्शाता है कि उनका सेवक गण यानी पास्टर वचन पर नहीं है। वो इन बातों को रोकेगा और कहा, आप ये ना करें, समझे, वरदान के विरुद्ध में कुछ नहीं, ये इसका गलत प्रयोग है, समझे। और बहुत सी बातें, मैं इसके लिए घंटों का समय ले सकता हूँ। आप जानते हैं मैं किस विषय पर बात कर रहा हूँ। ये कुल मिलाकर कैथोलिकवाद और प्रोटेस्टेंटवाद, परंतु वचन में स्थिर रहे। अब ध्यान दें। और जब उसने दर्शन देखा, उसने जाकर उसे बताया। उसने कहा, जाओ चढ़ जाओ। उसने कहा, कितनी बार मैं तुझसे अनुरोध करूं कि मुझे सत्य बता। उसने कहा, मैंने इस्राएल को बिना चरवाहे के तितर बितर भटकती हुई भेड़ों की नाई देखा है। और उसने कहा, मैंने तुझे बताया था, मुझे मालूम था कि वो क्या कहेगा, इसके पहले कि उसे यहाँ बुलाया जाता। ये ठीक बात है, वो कुछ नहीं कह सका। उसके पास परमेश्वर का वचन था, वो और कुछ नहीं कर सका सिवाय चीजों को दोषी ठहराने के। और मैं कहता हूँ, आज रात्रि इस बाइबल के उजियाले में मैं इस अर्थहीन उत्तेजना, धर्मांधता और वे बातें जो कर रहे हैं दोषी ठहराता हूँ। परमेश्वर के वचन का इससे कोई लेना देना नहीं, और कलीसिया ठीक है, और वे दूसरी बातें, मैं इसे यीशु मसीह के नाम में दोषी ठहराता हूँ। परमेश्वर के वचन के अधिकार से आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु परमेश्वर का वचन सदा सत्य रहेगा। ये ठीक बात है। अब कहा, जाओ और आक्रमण करो यदि आप चाहते हो तो। और क्या घटित हुआ? इस व्यक्ति को बहुत ही उत्तेजना थी। एक महान समय था। वो इधर उधर घूमा और अपने हाथ से उसके गाल पर थप्पड़ मारा, उसे मारा। ओ, मैं उसे ये कहते हुए कैसे सुन सकता हूँ, तू साधारण सा नकली पवित्र शोर करने वाला, परमेश्वर का आत्मा मुझे छोड़कर कहाँ गया? ये तेरे पास कब पहुँच गया? उसने कहा, तुझे मालूम मैंने क्या देखा? उसने कहा, जबकि तुम सबका यहाँ पर एक महान समय है और तुम्हारा बहुत ही शोरगुल यहाँ पर था, तो वहाँ उसी समय स्वर्ग में कुछ घटित हो रहा था। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब उड़ाऊ पुत्र सूरों के बाड़े में था और अमेरिका ढिचक ढिचक की धुन पर नाच और रोक एंड रोल कर रहा था अपने एल्विस प्रेस्ली के संग और वे जो लव सूसी के संग हैं, तो इस समय स्वर्ग में एक सभा चल रही है। उसने कहा, परमेश्वर ने खिड़की खोली और मुझे देखने दिया। जबकि तुम्हारा नाच गाने का समय था, परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग में देखने दिया और मैंने वहाँ कुछ देखा। कहा, तूने क्या देखा? उसने कहा, मैंने परमेश्वर की एक बड़ी सेना देखी जो उसके दाहिने और बाएं बैठी थी, और उसके एक और दूसरे हाथ की ओर स्वर्गदूत बैठे थे। और कहा, जब मैंने स्वर्गदूतों को एक हाथ और दूसरे हाथ की ओर बैठे हुए देखा, स्वर्ग में एक बड़ी सेना एकत्र हुई। और कहा, परमेश्वर ने कहा, मैं कौन है जिसको मैं भेजूं? ओ प्रभु, सुनिए, मैं किसको नीचे भेज सकता हूँ ताकि हम आपको वहाँ मेरा वचन पूरा करने के लिए लाऊं, जो कि मेरे भविष्यवक्ता के द्वारा बोला गया था। चाहे जो भी हो भाई, वचन के साथ बने रहें, कितने भी नाच और दावतें उनकी हों, और वे इसे कलीसिया में कितना भी करें, वे कलीसिया में कैसे भी कार्य करें, चाहे वे ये वो कितना भी करें, परमेश्वर अपने वचन को हर समय बनाए रखता है। ध्यान दें, परंतु कहा, हम किसे नीचे भेजें? वहाँ की आहाब को यहाँ ले आए, क्योंकि इसे पूरा होना है। और उसने कहा, मैंने देखा एक झूठ बोलने वाली आत्मा आई, बोली, मुझे जाने दे, मैं नीचे जाऊंगी और हर बिशप के भीतर बैठ जाऊंगी और उन भविष्यवक्ताओं के और सारे प्रांतीय पुरोहितों और उन सब बाकियों में समा जाऊंगी और उन्हें झूठी भविष्यवाणी के लिए प्रेरित करूंगी, इसलिए मैं उन्हें वहाँ ला सकती हूँ। अब एक मिनट रुकिए, ठहरिए, क्या आप तैयार हैं? प्रेरणा, वो जो बाइबल के साथ मेल ना खाए वो गलत प्रेरणा है। भाई ब्रैनम, हम कैसे निश्चित हो सकते हैं कि हम सही हैं? हम उसे आते हुए देखते हैं, और ये सारी चीजें और धार्मिकताएं वचन के साथ स्थिर रहे। निश्चय ही वे दोनों प्रेरित थे। यहाँ एक छोटा व्यक्ति था जो स्वयं अकेला खड़ा था, वो प्रेरणा में था। यहाँ 400 थे अच्छे बिशप और वे प्रेरणा में थे, और प्रत्येक कह रहा था, यहोवा यूं कहता है। परंतु हम कैसे जाने कि कौन सा ठीक है?
वचन के साथ स्थिर रहे। मिकाया के पास वचन था और वो जानता था कि बुरे के साथ बुरा होना है। वो इस ढोंग को जानता था। वो बनावटी विश्वासी धर्म, वो चीज जिसमें बहुत सारा सामाजिक वर्ग है और रंगी हुई जिज़ाबेल और वे दूसरी चीजें जीवित परमेश्वर के हाथ के द्वारा होना था, क्योंकि भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के वचन ने ऐसा ही कहा था। आप कहते हैं क्या भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का वचन था? जी हाँ श्रीमान, मत डर। बीते समय में भांति भांति से प्रभु ने हमारे पितरों और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की और इन अंत के दिनों में अपने पुत्र के द्वारा मसीह यीशु। ये ठीक बात है, निश्चय ही ये परमेश्वर का वचन था। वहाँ वे प्रेरणा में था, सोचा कि वे ठीक थे। मैं ये नहीं कहता कि वे सच्चे नहीं थे, वे थे, वे महान पुरुष थे, वे अशिक्षित मनुष्य नहीं थे, वे अस्थिर व्यक्ति नहीं थे, वे महान मनुष्य थे, वचन में शिक्षित, प्रेरणा युक्त, परंतु उनकी प्रेरणा बाइबल के वचन के साथ मेल नहीं खाती थी। यही कारण था कि मिकाया जानता था कि वे गलत थे। और बाइबल ने ये कहा है कि अंत के दिनों में लोग अपना ही भला चाहने वाले होंगे। क्यों? मुझे बताने का कि वो 2 गुणा 4 मुझे बता सकता है। मैं बिशप हूँ, मैं अमुक का अध्यक्ष हूँ, मैं कैथोलिक कलीसिया में महान व्यक्ति हूँ, मैं मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट और यहाँ तक कि पेंटिकॉस्टल में महान व्यक्ति हूँ, मैं प्रांतीय पुरोहित हूँ। तुम्हारे कहने का अर्थ है आप मुझे ये ठीक बात है, आप मुझे ये और वो बताएंगे। बाइबल ने कहा वे अपना हित चाहने वाले होंगे, डींगमार, घमंडी, निंदक, आज्ञाकारी, धन्यवाद रहित, अपवित्र, स्वाभाविक प्रेम नहीं, असंयमी और भले के ही विरोधी, भक्ति का भेष भरते हैं जैसे कि उन्होंने किया, परंतु वचन की सामर्थ का इनकार करते हैं। यदि वे उनके अनुसार ना बोले तो उनमें जीवन नहीं। ये ठीक बात है, भक्ति का भेष धरते हैं परंतु उसका इनकार करते हैं। ऐसों से अलग रहना, क्योंकि इस प्रकार के लोग घरों में घुसते अपनी छोटी पुस्तकों और अभियानों और आदि आदि और मूर्ख स्त्रियों को जो पाप से दबी हैं उन्हें बहका देते हैं। नाना प्रकार की अभिलाषाओं में सदा सीखती रहती हैं और कभी भी सत्य तक नहीं आ पाती हैं। वे किस प्रकार के हैं? जम्बरेस और यन्नेस में सब प्रकार की धर्मांधता और सब चीजें थी। जैसे यन्नेस और जम्बरेस ने मूसा का सामना किया, वैसे ही ये सत्य का सामना करते हैं भ्रष्ट बुद्धि के वचन के लिए। परमेश्वर के वचन को लेने का यत्न करते हैं और इसे किसी और में दूषित कर देते हैं, काल्पनिक या धार्मिक संस्था में, या एक बड़ा नाम बनाते हैं या अपना नाम बड़ा करते हैं। ऐसों से परे रहना, वचन के संग बने रहना। क्या घटित हुआ? उसने कहा मैंने इस झूठी आत्मा को देखा कि मैं नीचे जाकर उन्हें उस्काऊंगी, मैं उनसे झूठी भविष्यवाणी करवाऊंगी और वे लोग जो जनता को प्रसन्न रखना चाहते हैं, ओ परमेश्वर हमारी सहायता कर। इसलिए इसे लेना चाहते हैं, कानों की खुजली के साथ शिक्षक बने, इस सत्य को छोड़ कथा कहानियों की ओर फिर गए। जैसे कि पवित्र आत्मा ने चेतावनी दी और हमें बताया कि अंत के दिनों में वे कैसे होंगे। स्वयं को लोकप्रिय करने की इच्छा रखते हैं कि रेडियो की बड़ा स्थान या बड़ा टेलीविजन या एक बड़ा नाम या एक कलीसिया में बड़ी पकड़, कुछ महान जिससे स्वयं को ऊंचा उठाए, इसलिए करना चाहते हैं, जब तक कि वे इसे वचन में देखने में असफल रहते हैं। परंतु मिकाया वचन देख रहा था, उसके पास सत्य था, उसके पास वचन था। ध्यान दें, तब उसने बताया कि क्या घटित होने जा रहा है और इस व्यक्ति ने जाकर उसके मुख पर थप्पड़ मारा। बोला परमेश्वर का आत्मा किस मार्ग से गया? कहा तू तब देखेगा जब तू अंदर की कोठरी में छिपा हुआ बैठा रहूगा। और अहाब ने कहा इसे जेल में डाल दो, जो भी हो सारी सभाएं बंद कर दो। हम आसपास में कोई भी पवित्र शोर मचाने वालों का कार्य नहीं चाहते। कोई चिंता नहीं, ये आ रहा है। इसे जेल में डाल दो और उसे दुख की रोटी दो और दुख का पानी, और जब मैं शांति से लौट आऊं तो मैं इसे देखूंगा। दूसरे शब्दों में उसका सर काट दूंगा। बूढ़ा मिकाया परमेश्वर के वचन पर स्थिर था, अपने दर्शन को जानता था। ओ परमेश्वर जानता था कि उसका दर्शन ठीक परमेश्वर के वचन के साथ है, ये असफल नहीं हो सकता। उसने कहा यदि तू शांति के साथ वापस आया तो परमेश्वर मुझसे नहीं बोला। आमीन और आमीन। ओ लोगों, समय अधिक हो गया है। मेरे प्रिय मित्र, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप कभी भी उस योजना को न सुने
जो आपको ये बताता है कि ये परमेश्वर का वचन और सत्य नहीं है। आप किसी भी बेढंगी बात को कभी ना सुने जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा न लाई गई हो या उसकी भविष्यवाणी की गई हो, क्योंकि वो जब स्वयं आया और बीमारों को चंगा किया, उसने ये केवल इसलिए किया ताकि वचन पूरा किया जा सके। केवल वचन को पूरा करने के लिए उसने दोनों भविष्यवाणी की है, सब प्रकार की कलीसियाओं के लिए। प्रकाशित वाक्य 17 में कहा है, मैंने एक स्त्री को देखा, वेश्या को, जो कि एक महान बैंगनी रंग के पशु पर बैठी है, जिसके 7 सिर हैं। वेटिकन 7 पहाड़ों पर है। अभी कुछ महीनों पहले होकर आया हूँ। और कहा व्यभिचारिणियों की माता है, पुत्रियां जो उससे उत्पन्न हुई हैं। कोई भी बुरी स्त्री अच्छी लड़की को जन्म दे सकती है, परंतु ध्यान दें, व्यभिचारिणियां क्या है? एक वेश्या। ये बदनाम स्त्रियां क्या है? क्या पुरुष लोग, क्या स्त्रियां व्यभिचार करती और दूसरे पुरुषों के संग रहती?